ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। क्रोध जीवन में लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति के शरीर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होकर रक्त में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लचीलेपन को समाप्त कर उसे कठोर बना डालते हैं। इससे हम अपनी मांसपेशियों और अंग उपांगों पर नियंत्रण खो बैठते हैं। इससे हमारी कार्य करने की स्वाभाविक गति और सहजता भी नष्ट हो जाती है। किसी भी कार्य की सफलता उसके संकल्प पर निर्भर करती है। क्रोधावस्था में व्यक्ति का संकल्प कमजोर हो जाता है। इससे सफलता संदिग्ध हो जाती है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि उसे क्या करना है और क्या उसके लिए सही है। क्रोध व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। इसलिए क्रोध से बचना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि क्रोध से बचने का क्या उपाय है? वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को क्रोध नहीं आता? शरीर और मन के स्वस्थ होने पर क्रोध की अधिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। सृजनात्मक कार्य के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। इसलिए सृजनात्मकता का विकास क्रोध से बचने के लिए सहायक हो सकता है। क्रोध न आना अच्छी बात है। यदि हम किसी घटना से क्षुब्ध हैं तो क्रोध करने की बजाय उस घटना पर कुछ लिखना, कार्टून बनाना या चित्र आदि बनाना अथवा अन्य रचनात्मक कार्य करना लाभदायक होगा। यदि इस प्रकार की किसी भी रचनात्मकता में रुचि नहीं है, अध्ययन में भी संलग्न होकर क्रोध से मुक्ति पाई जा सकती है। व्यस्तता में ही नहीं, सहजता में भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। सहजता से कार्य में उत्कृष्टता व सौंदर्य उत्पन्न होता है। वहीं से रचनात्मकता और कला का विकास होता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, योग, मूर्तिकला, लेखन, गायन आदि सभी कलाओं व रचनात्मक कार्यों में सहिष्णुता और सहजता की विशेष आवश्यकता होती है। जहाँ सहिष्णुता और सहजता नहीं, वहाँ सामान्य जीवन में तो छोड़िए, कला में भी सौंदर्य नहीं रहता। सहिष्णुता और सहजता के विकास से क्रोध का परिष्कार रचनात्मकता द्वारा ही संभव है। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। Namaste everyone. During the 6th annual Yoga Day, we have the unique opportunity to do yoga at home and yoga with our family. This is the key to strengthening our immunity, community and unity. At this time of COVID-19, let us pledge to make every day a yoga day. योग करो, रोज करो और मौज करो। करो योग और रहो निरोग। बस इतना ही तो करना है। So yoga is the solution to all that ails our world. A yogic lifestyle is the only answer, the key to our stable, sustainable and secure future. Yoga allows us to be healthy in the body, peaceful in the mind and connected with our spirit. Yoga not only allows us to be fit and flexible, but also alleviates the tension, depression and the frustration. Yoga is the best medication for all agitations. Yoga keeps us anchored, centered and grounded. Even when things go up and down, but we should not go up and down. Yoga is the best stress buster and immunity booster. Yoga is scientific and yoga is for all. घर घर योगा, हर घर योगा.
Let us stay at home, follow all guidelines. Let us do yoga and be yoga. Be yoga and bring yoga. Be the light and bring the light of hope, health, harmony, happiness, peace, love and compassion to ourselves, our communities and to our nations. Thank you. श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुवलोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों, तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद, पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान, यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। अब तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुतु हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। नाम राम को कल पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु।
चहु जुगती निकाल तिहु लोका भय नाम जपि जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल ने मिकल कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु राम नाम नर के सरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसाल भाय कुभाय अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसि रस हूँ सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिसि देखी दया निधि पोसो लोकहु वेद मुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी भनीति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते।
ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में कोविड-19 संक्रमण से 2,27,756 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,925 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी तक एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। स्वस्थ होने की दर अब 55.5% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 1,90,730 बार जांच की गई है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विदेशों में भारतीय दूतावासों ने कई योग शिविरों का आयोजन किया है। विषाणु रोधी एक दवा फेबिफ्लू को भारत के औषधि नियंत्रक जनरल से स्वीकृति मिल गई है। ये दवा अब कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त मामूली लक्षणों वाले मरीजों को दी जा सकेगी। प्रति गोली 103 रुपये कीमत वाली ये दवाई अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना विषाणु से लड़ने में योग प्रभावी साबित हो सकता है। योग नियमित जीवन शैली अपनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। योग सभी के लिए है और कोई भी व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। 2 भारतीय फार्मा कंपनियां रेमडेसिविर दवा का निर्माण करेंगी। 1 माह में इस दवाई के बाजार में आने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी की वजह से कंपनियों को आपात स्वीकृति मिली है। भारत के बहुत से हिस्सों में आज सूर्य ग्रहण देखा गया। ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण था। दिल्ली में सुबह 10:19 से शुरू होकर दोपहर 1:48 पर समाप्त होने वाला ये लंबा ग्रहण था। हरियाणा के सिरसा और राजस्थान के सूरतगढ़ के अलावा बहुत से स्थानों से कुंडलाकार सूर्य ग्रहण देखा जा सका। ये कुंडलाकार स्थिति कुछ सेकंड तक ही रही। नील नदी पर इथियोपिया द्वारा बनाए जा रहे बांध की वजह से मिस्र और इथियोपिया के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसमें 4 अरब अमरीकी डॉलर तक का खर्च आने की उम्मीद है। पूरी तरह नील नदी पर निर्भर मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र में इस निर्माण को रुकवाने का अनुरोध किया है। 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को अमरीकी अधिकारियों ने फिर से हिरासत में ले लिया है। भारत के अनुरोध पर अब प्रत्यर्पण कार्यवाही की जा सकती है। अमेरिका के एक न्यायालय ने आदेश दिया है कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन द्वारा लिखी विवादास्पद किताब का विमोचन किया जा सकता है। यह विमोचन व्हाइट हाउस द्वारा किताब में लिखे गए सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर की गई आपत्ति के बावजूद किया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है।
भारत के बिहार राज्य में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल बोध गया से 62 किलोमीटर दूर तथा पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नालंदा नामक स्थान स्थित है। नालंदा का शाब्दिक अभिप्राय दान कर्म में कभी संतुष्ट नहीं होना से है। अपने वास्तविक जीवन काल में गौतम बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। इसी प्रकार जैन स्रोतों के अनुसार वर्धमान महावीर ने भी इस स्थान में अपना 14 वर्षा ऋतुकालीन अवकाश व्यतीत किया था। स्पष्ट है, प्राचीन ऐतिहासिक काल में ही नालंदा एक प्रतिष्ठित बौद्ध एवं जैन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका था। नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक प्रसिद्धि का मूल कारण विश्व की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय का यहाँ स्थित होना है। इस विश्वविद्यालय की ख्याति तात्कालिक विश्व की सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र के रूप में दूर दूर तक फैली थी तथा भिन्न भिन्न मूल के लोग अलग अलग क्षेत्रों से अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। इस विश्वविद्यालय के निर्माण कराने का श्रेय 5वीं शताब्दी के एक शासक शक्रादित्य तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त को दिया जाता है। शक्रादित्य की पहचान निश्चित रूप से नहीं हो पाई है, किंतु कुछ इतिहासकार गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम अथवा द्वितीय से इसके शासक की पहचान करते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री फाहियान का इस तथ्य का उल्लेख तो करता है कि यहाँ मौर्य शासक अशोक ने कई मंदिरों, मठों तथा विहारों का निर्माण कराया था, किंतु उसके वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः इसका निर्माण फाहियान के यहाँ से वापस लौटने के बाद ही हुआ होगा। कालांतर में कई शासकों तथा शासकीय वंशों ने इस विश्वविद्यालय को मुक्त अनुदान देकर उसे संरक्षण प्रदान किया। इन शासकों में हर्षवर्धन, मौखरी शासक पूरनवर्मन, कन्नौज तथा मालवा के शासक यशोवर्धन का एक मंत्री मालदा तथा पाल शासक धर्मपाल और देवपाल का नाम उल्लेखनीय है। इस क्रम में स्वर्णद्वीप, जो कि अभी सुमात्रा से पहचान की जाती है, के शासक बलालपुत्र देव का नाम भी उल्लेखनीय है। ह्वेनसांग के समय में इस विश्वविद्यालय को 100 गांवों का अनुदान प्राप्त था, जो करीब 100 वर्षों के बाद इत्सिंग के समय 200 गांवों के अनुदान तक पहुंच गया था। पाल शासकों के संरक्षण काल में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के साथ साथ कुछ अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना का श्रेय भी पाल शासकों को दिया जाता है। तात्कालिक तिब्बती स्रोतों के अनुसार पाल शासकों ने 5 महाविहारों विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, ओदांतपुरा तथा जगदल को राजकीय संरक्षण तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत समन्वित किया एवं इन विश्वविद्यालयों के मध्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के आवागमन की प्रक्रिया को सुगम बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना एक कठिन उपक्रम हुआ करता था। एक कठिन मौखिक प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया से प्रत्येक अभ्यर्थी को गुजरना पड़ता था, जिसका संचालन विश्वविद्यालय के प्रशिक्षित तथा ज्ञानी द्वारपाल किया करते थे। उत्तीर्ण न होने की अवस्था में विद्यार्थियों को वापस भेज दिया जाता था। विद्वानों के अनुसार 6वीं से 9वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में महायान बौद्ध मत को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता था, परंतु पाल शासकों के संरक्षण काल अर्थात 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में तंत्र मत की महत्ता में वृद्धि हुई। स्पष्टतः पाल शासक बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा के पोषक थे, अतएव ऐसा होना स्वाभाविक था। पाठ्यक्रम में तात्कालिक विश्व में उपलब्ध ज्ञान तथा उनके स्रोतों को शामिल किया जाता था। इनमें बौद्ध, हिंदू, धार्मिक, धर्मेतर, देशी, विदेशी सभी प्रकार के मत, ज्ञान तथा स्रोतों का संतुलित समावेश होता था। बौद्ध ग्रंथों, दर्शन संख्या, योग शास्त्र के साथ साथ विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, तर्क विज्ञान इत्यादि का विशद अध्ययन भी पाठ्यक्रम में शामिल था। सर्वास्तिवाद, विभाषिका, सर्वास्तिवाद, सौतांत्रिक, नागार्जुन का महायान दर्शन अर्थात मध्यमका तथा असंग और वसुबंधु के महायान दर्शन अर्थात
चित्र मात्र पर पाठ्यक्रम में विशेष जोर दिया जाता था। विद्वानों के अनुसार पारंपरिक गुरुकुल की तरह शिक्षा प्रणाली का अनुकरण यहाँ नहीं होता था, जिसके अंतर्गत एक गुरु हर विषय की शिक्षा प्रदान करते थे, बल्कि भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षकों से प्राप्त होती थी। अध्ययन करने के वर्ष निर्धारित नहीं होते थे और ना ही अध्ययन समाप्त होने पर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट दिए जाने का प्रावधान था। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा सामान्य विद्यार्थी भी इस विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त कर सकता था। ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिससे यह पता चलता है कि ब्राह्मण विद्यार्थी भी अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था के दौरान यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध विद्यार्थियों, विशेषकर भिक्षुओं की दिनचर्या में अध्ययन तथा धार्मिक कार्यों के समन्वय का समय विभाजित था, जिसे जल घड़ी के माध्यम से निर्देशित किया जाता था। इन विद्यार्थियों का भरण पोषण विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किया जाता था। बौद्ध मत के कई प्रसिद्ध भिक्षु इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े थे। इस क्रम में वसुबंधु, दिग्नग, धम्मकीर्ति, धम्मपाल, स्थिरमती तथा शांति देव जैसे दिग्गजों का नाम उल्लेखनीय है। ह्वेनसांग के अनुसार शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 10,000 के लगभग थी, जो एक साथ उसी आवासीय परिसर में रहते थे। उसके अनुसार उस समय 1,000 व्यक्ति ऐसे थे जो 20 सूत्र तथा शास्त्र की पूर्ण व्याख्या कर सकते थे, जबकि 30 तथा 50 सूत्रों एवं शास्त्रों की पूर्ण व्याख्या कर पाने में समर्थ व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 50 तथा 10 थी। इत्सिंग के अनुसार ह्वेनसांग के करीब 100 वर्ष बाद इस आवासीय परिसर में रहकर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न विद्यार्थियों और शिक्षकों की कुल संख्या 3,000 थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्व प्रसिद्ध था। तिब्बती स्रोतों में इस पुस्तकालय को धर्मगुंज अथवा धर्मगंज के नाम से संबोधित किया गया है। कृतियों, ग्रंथों तथा पुस्तकों की संख्या इतनी बड़ी थी कि इनके रख रखाव के लिए विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का प्रयोग किया जाता था। तात्कालिक स्रोतों के अनुसार इन इमारतों को रत्नसागर, रत्नदाढ़ी तथा रत्नरंजक के नाम से संबोधित किया जाता था। बौद्ध ज्ञान एवं दर्शन के साथ साथ सभी विषयों की प्रमाणिक कृतियाँ इस पुस्तकालय में उपलब्ध थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के शीर्ष में विश्वविद्यालय प्रमुख की नियुक्ति की जाती थी, जिसका स्थान वर्तमान विश्वविद्यालय व्यवस्था के उपकुलपति के समकक्ष माना जा सकता है। दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करने में कुछ अन्य अधिकारी उसकी मदद करते थे। विश्वविद्यालय का प्रमुख अनिवार्य रूप से उस विश्वविद्यालय का सबसे ज्ञानी तथा योग्य व्यक्ति होता था। इस विश्वविद्यालय का पतन 12वीं शताब्दी के समाप्ति के काल में हुआ। मोहम्मद गोरी द्वारा उत्तर भारत में चलाए जा रहे तुर्की सैनिक अभियान के क्रम में उसके सहयोगी बख्तियार खलजी ने बंगाल पर आक्रमण करने के क्रम में इस विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया। यहाँ रह रहे सभी शिक्षक नेपाल और तिब्बत की तरफ पलायन कर गए तथा इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया, जो महीनों तक जलता रहा। यह विश्वविद्यालय दोबारा फिर नहीं बस पाया। पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के अवशेष को प्रकाश में लाया गया है। इन अवशेषों की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। यह अवशेष तकरीबन 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इस परिसर की एक प्रमुख इमारत विहार या मठ है। वर्तमान समय में भी यहाँ 2 मंजिला इमारत मौजूद है। इस विहार में एक छोटा प्रार्थनालय भी है, जो कि अभी तक सुरक्षित है। हर्ष की बात यह है कि इस विश्वविद्यालय का भविष्य फिर से उज्जवल होने वाला है। हम एक बार फिर अतीत के गौरव नालंदा विश्वविद्यालय को वर्तमान का भी गौरव बनाने में जरूर सफल होंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।